प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श स्टडी हब में। साथियों, आज हम क्लास 9th गणित के प्रायिकता का बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, अर्थात प्रायिकता की भूमिका को हम लोग देखेंगे। साथियों, प्रायिकता जो है वास्तव में प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो अर्थात प्रायिकता की उत्पत्ति जो है जुआ के खेल से हुआ है। साथियों, इस खेल से हुआ है जुआ की खेल से। तुम लोग कह सकता है कि सर कैसे कह सकता है ना जी। तो हम आइए जुआरी के बारे में कुछ, मतलब जुआ के बारे में कुछ समझाते हैं कि ये कैसे हुआ, जुआ के खेल के बारे में, मतलब जुआ से कैसे संबंध रखता है। ध्यान दो प्यारे साथियों, 17वीं शताब्दी में जो दो जुआरी थे। कितने जुआरी? वैसे तो बहुत सारे जुआरी थे ना, लेकिन प्रायिकता के संबंध में जो दो जुआरी ने विश्लेषण किया है, जिसका एक का नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। और दूसरे जुआरी का नाम था पियरी डी फार्मा। क्या नाम था? पियरी डी फार्मा। इन दोनों जुआरी ने आपस में क्या खेल रहे थे? जुआ खेल रहे थे। कहे तो खेल खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? खेल। तो उन सबको खेलने में कुछ न कुछ कठिनाइयां का सामना करना पड़ता था। तो उन दोनों ने सोचा कि हम क्यों ना सब देश, मतलब कोई जो हम खेल खेलते हैं उसको आसान बनाने के लिए या सबके सामने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम कुछ न कुछ निर्णय ले ले, ताकि आने वाला पीढ़ी भी इस खेल को खेल सकता है। इस खेल के लिए उन्होंने कुछ तर्क वितर्क करना प्रारंभ किया। कौन करना प्रारंभ किया है? दो जुआरी। अर्थात जुआरी, इसका मतलब होता है कि पढ़ा लिखा ही जुआरी होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, वही ना जी। तो इन दोनों जुआरी को मोटिवेट करने वाला था, जिसका नाम था सेवेलियर। क्या था? सेवेलियर। मतलब सेवेलियर के यहाँ जाते थे ये दोनों, और वहाँ पर क्या खेलते थे? जुआ खेलते थे। तो सेवेलियर ने कहा कि तुम लोग इसके बारे में, जब जुआ तो इतना अच्छा है, तुम लोग खेल ही लेता है, तो इसके बारे में कुछ न कुछ दूसरे को भी बताने का प्रयास करो। तो उन्होंने जुआरी, मतलब जो जुआ का खेल का नाम, मतलब जुआ के खेल का नाम रखा संभाव्यता। उसने संभाव्यता नामक कुछ रचना की, उसमें संभाव्यता के बारे में बहुत चीजों का विश्लेषण किया। कौन किया है? ब्लेज पास्कल और पियरी डी फार्मा। ब्लेज पास्कल और कहेंगे या किस शताब्दी के लोग थे? 17वीं शताब्दी के। किस शताब्दी के? बाद में आए बर्नौली। कौन आए? बर्नौली साहब का तो व्याख्या करना मतलब बर्नौली के बारे में तो हर एक लोग जानते हैं। बर्नौली का सिद्धांत भी है। बर्नौली ने बहुत सारे फिजिक्स में अपना सिद्धांत दिए हैं। तो बर्नौली साहब का जन्म 18वीं शताब्दी में होता है। किस शताब्दी में होता है? 18वीं। इसने भी उस जुआरी को, मतलब उस जुआ के खेल के बारे में बहुत सारे चीज लिखे। जुआ के खेल के, फिर जुआ खेल का है बोल रही है, अर्थात प्रायिकता के बारे में। किसके बारे में? प्रायिकता मतलब एक खेल। प्रायिकता मतलब एक खेल जिसमें घटना घटित होता है हार या जीत की। तो साथियों, ये बर्नौली साहब 18वीं शताब्दी में आते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उसका नाम इसने रखा आर्स कंजेक्टिव। क्या नाम रखा? आर्स कंजेक्टिव। इसने आर्स कंजेक्टिव में प्रायिकता का छोटा छोटा बातें को इसने डाल दी। किसमें? आर्स कंजेक्टिव। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, लाप्लास। क्या है? लाप्लास। इसने भी प्रायिकता के सिद्धांत के बारे में कुछ न कुछ नया चीज को ऐड करते गया। इसका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी का वैज्ञानिक है यह? 19वीं शताब्दी। इन्होंने भी किसके बारे में हम लोगों को समझाया है? प्रायिकता के बारे में, अर्थात खेल के बारे में। फिर आता है लाप्लास। कौन आया? लाप्लास। और यह खेल के बारे में इस प्रकार बताया कि ये, मतलब खेल के साथ साथ इसने घटना के बारे में भी बताया। किसके बारे में? घटना के बारे में। जैसे इसने कहा कि प्रायिकता का प्रयोग हम लोग विज्ञान में भी करेंगे। किसमें करेंगे? विज्ञान में भी। खेल के साथ साथ किसमें? विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में भी। किसमें? सामाजिक। और किसी चीज का पूर्वानुमान में भी। किसमें? पूर्वानुमान। कौन बताए? मतलब लाप्लास। कौन बताए? लाप्लास। तो साथियों, प्रायिकता को हम लोग संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। किस रूप में व्यक्त करते हैं? संख्यात्मक रूप में। हम अभी देखिए प्रायिकता के कौन कौन क्या थे? खोजकर्ता थे। अर्थात प्रायिकता का सिद्धांत किसने दिया?
हम प्रायिकता के विषय में इसी वीडियो में बहुत सारे चीज़ों को अध्ययन भी करेंगे और अगले वीडियो में भी हम लोग इसके बारे में बहुत चीज़ों का अध्ययन करेंगे। साथियों, संभावनाओं को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना प्रायिकता है। क्या है? प्रायिकता है। इसके विषय में बहुत से वैज्ञानिक आए। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका नाम भी बोल देते हैं। और भी वैज्ञानिक आए जिसका नाम था, अभी तुरंत बताए, जैकब बर्नौली। क्या नाम था? बुर्नौई स्टाइल, लाप्लास, प्लासो, सेबाइसे, इसी इन सब क्या थे? प्रायिकता के बारे में कुछ न कुछ सिद्धांत दिया है, वैज्ञानिक है। मार्कोवो, डी मार्वल, कोलमोगोस, ऐसे ये सब क्या है? प्रायिकता, मतलब जिन्होंने प्रायिकता के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण योगदान अपना दिए हैं। प्रायिकता सिद्धांत को मतलब समुच्चय सिद्धांत पर आधारित करने का काम प्रायिकता सिद्धांत को, किस सिद्धांत को? हम लोग प्रायिकता मतलब समुच्चय सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे उच्च क्लास में, अर्थात 11th 12th में। तो उसको जो है किस सिद्धांत पर? समुच्चय सिद्धांत पर प्रस्तुत करने का काम किया कोलमार-गोस ने। किसने किया? कोलमार-गोस ने। तो साथियों, अब हम अपना लेक्चर को क्या करते हैं, यहीं पर बंद करते हैं और प्रायिकता के डिफिनेशन को जानते हैं। किसके डिफिनेशन को जानते हैं? हम तो वैसे बोर्ड पर भी लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग प्रायिकता का उपयोग हम अपने दैनिक दिनचर्या में भी करते हैं। किसमें करते हैं? दैनिक दिनचर्या। मतलब जैसे तुम लोग कभी न कभी खेल खेला होगा, उसमें कहेगा कि इसका संभावना है कि यह अधिक चांस है कि यही जीतेगा, क्योंकि इसके पास खेलने का कुछ नया टेक्निक है। इस माध्यम से कोई न कोई तो खेल जीतेगा। तो हम लोग संभावना पहले ही लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा। शायद संभावना हम लोग किसके रूप में लगाते हैं? परसेंटेज के रूप में। इसका चांस है कि 80% यही जीतेगा, 20% चांस है कि ये जीत भी सकता है, नहीं भी जीतेगा। तो प्रायिकता का प्रयोग पूर्वानुमान लगाने में होता है। किसमें होता है? पूर्वानुमान लगाने में। साथियों, हम प्रायिकता का परिभाषा यहाँ पर नोट डाउन करके रखिए। साथियों, प्रायिकता का मतलब होता है खेल। प्रायिकता का मतलब खेल, अर्थात पूर्वानुमान लगाने वाला। क्या लगाने वाला? मतलब किसी प्रयोग में घटित होने वाले, किसी प्रयोग में घटित होने वाले घटनाओं के निश्चित या अनिश्चित संख्यात्मक मान को, कोई घटना है उसका निश्चित मान या अनिश्चित मान जो होगा उसी को क्या कहेंगे? संख्यात्मक मान को ही क्या कहेंगे? प्रायिकता। तो क्या समझ में आया कि प्रायिकता सिद्धांत गणित की वह शाखा है। बोलो, प्रायिकता सिद्धांत गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग घटनाओं के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक रूप में अध्ययन करेंगे। यही प्रायिकता है। इसका मतलब क्या? जितना हम अभी बके हैं वही बात बोर्ड पर भी क्या है? लिखा है। हमने कुछ इसमें टाइटल लगा दिए। तो क्या प्रायिकता का हम लोग शॉर्ट डिफिनेशन कैसे देंगे प्रायिकता का? कि किसी प्रयोग में, बोलो, घटित होने वाली घटनाओं के निश्चित या अनिश्चित संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना की प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। किसी घटना की प्रायिकता को पीई से सूचित किया जाता है। ठीक है सर, ये पीई क्या होता है? तो प्रायिकता का ही दूसरा नाम हुआ पीई। हम लोग बार बार प्रायिकता नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे? पीई, अर्थात प्रायिकता। किसका प्रायिकता? तो जैसे हम लोग बात करें आगे वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार का प्रायिकता। साथियों, प्रायिकता का कुछ फॉर्मूला भी होता है। अभी जो हम लिखाए हैं परिभाषा, उसी के अकॉर्डिंग क्या बना है इसका सूत्र, फॉर्मूला। तो किसी घटना की प्रायिकता मतलब किसी घटना की प्रायिकता हम लोग कैसे निकालेंगे? कहेंगे कि अभी प्रयोगों की संख्या, जिसमें घटना घटित होती है, जिसमें घटना उसमें अगर हम लोग भाग दे देंगे कुल अभी प्रयोगों की संख्या से। ठीक है सर, हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, ये क्या आप बोले। साथियों, हम प्रायिकता को आसान बनाने के लिए फिर एक और फॉर्मूला रचा। क्या रखा? जिसका नाम फिर प्रायिकता बराबर हमने लिखा
कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे साथियों प्रायिकता में मान लो हम लोग खेल रहे हैं लूडो, क्या खेल रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पासा। प्रायिकता की भाषा में उसको क्या कहते हैं, पासा। कहेगा सर पासा में हम पूछेंगे तुम लोग कि डाइस में कितने अंक निर्धारित होते हैं, सबको पता है 6 अंक निर्धारित होते हैं। एक साइड 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से उस पर डॉट डॉट बिंदु से दर्शाए रहते हैं। किस पर, पासे। हम तुम लोगों को पूछेंगे कि बाबू रे 5 आने की क्या प्रायिकता है, 5 आने की क्या प्रायिकता? अगर एक बार पासा को हम लोग उछालेंगे तो 5 आने की क्या प्रायिकता है। कहेगा सर 5 तो एक ही बार आएगा। 5 मतलब उस पासे में 5 कितना बार आता है, एक बार। जो एक बार है मतलब एक हम लोग बोले हैं, वही घटना में अनुकूलित मतलब परिणाम की संख्या है, घटना के अनुकूलित परिणाम की संख्या। कहेगा कुल संभव परिणाम क्या होते हैं, तो छग्गा में मतलब पासा में कितने संभव परिणाम है, 6 संभव परिणाम है। या तो एक आ सकता है, 2 3 4 5 और 6। तो 5 को घटित होने के लिए हम लोग व्यक्त करते हैं प्रायिकता की फॉर्मूला को। मतलब 5 कैसे आएगा, 5 की संख्या कितना है, 1, अर्थात इसके जगह पर 1 रख देंगे और कुल संभव परिणाम कितने हैं प्रायिकता में, 6 है। तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब 6 रख देंगे यहाँ पर, और 1/6 क्या हो गया, 5 आने की प्रायिकता। क्या हो गया, 5 आने की प्रायिकता। तो अब हम लोग जानते हैं प्रयोग के बारे में। किसके बारे में, ये प्रयोग क्या होता है, बोलो। वैसा क्रियाकलाप वैसा क्रियाकलाप जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है, उसे प्रयोग कहते हैं, अर्थात एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लो जैसे हम लोग खेल खेलते हैं, चाहे वह ताश का खेल हो, तुम लोगों तो नहीं खेलती होगी, लेकिन लूडो तो सब खेलता है, पासा तो सब खेलता है। तो वही बात है कि वैसा क्रियाकलाप जिसमें सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है। कहेगा सर हमें अब की बार हमें पूर्णतः विश्वास है कि 6 ही आएगा। अगर तुम्हारे मन के जो तुम्हारा मन सोच रहा है वही मान आ जाता है, उसको कहते हैं सुपरिभाषित परिणाम। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके जरिए वही चीज आ गया। तो यह हम लोग इसको ही क्या नाम देंगे, प्रयोग। हम जब तक कोई प्रयोग नहीं करेंगे तब तक 1 से लेकर 6 के बीच में कोई आएगा नहीं। इसका आने का मतलब ये हुआ कि हमने प्रयोग किया और उसके बाद चाहे 1 आ जाए, या मतलब 1 से लेकर के 6 बीच में कोई भी संख्या आ सकता है। तो सुपरिभाषित परिणाम मतलब कैसा असर, जैसे सिक्का उछालना एक क्या है, सुपरिभाषित परिणाम। सिक्का का उछालना, पासा का उछालना, ताश की पत्ती को फेंकना, ये सब क्या है, सुपरिभाषित परिणाम है। साथियों अब हम जानते हैं घटनाओं के बारे में कुछ नोट पॉइंट। क्या जानते हैं कि प्रायिकता का मान कितना होता है, निश्चित प्रायिकता का मान कितना होता है, अनिश्चित प्रायिकता का मान क्या होता है, प्रायिकता कितना और कितना के बीच होता है। हम आइए नोट पॉइंट के माध्यम से आप सबको समझाते हैं। नोट पॉइंट 1 में हमने लिखा कि किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी प्रयोग में मान लो कोई खेल क्यों न है, अगर सारे खेल में जितना संभव परिणाम होगा, मान लो क्या संभव, फिर हमको तो पता नहीं चल रहा है कि संभव परिणाम क्या होता है। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं ना, तो संभव परिणाम क्या है, 1 है, 2 आने का है, 3 आने का है, 4 आने का है, 5 आने का है और 6 आने का। इन सभी संभव परिणाम को अगर तू लोग जोड़ देगा तो वह कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, तो आइए हम इन्हीं के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। हम एक उदाहरण फिर लेते हैं। अच्छा उदाहरण हम लोग सिक्का पे ले लेते हैं। किस पर ले लेते हैं, सिक्का पर। सिक्का उछालने पर संभव परिणाम कितने, 2, चित और पट। चित को इंग्लिश में कहते हैं हेड और पट को इंग्लिश में कहते हैं टेल। तो हेड और टेल क्या सब आता है, हेड और टेल। तो हेड और टेल इसको हम लिखते हैं बाबू NS। क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सफिशिएंट। कितना, 2 परिणाम। सिक्का को उछालने पर कितना परिणाम, 2 परिणाम। तो कहेगा सर 2 परिणाम तो निकला, तो आप बताइए तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, क्या आने की, हम तो प्रायिकता का फॉर्मूला यहाँ पर लिखे है ना।
तो हम लिखते हैं कि हेड आने की प्रायिकता, अर्थात प्रायिकता ऑफ हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता। तो हम कहेंगे बाबू कुल घटना के मतलब हेड कितना बार आ सकता है? एक बार सिक्का घुसा लेंगे, सिक्का पे तो एक बार हेड है और एक साइड टेल है, तो एक बार आएगा। कितना बार आएगा? एक बार। तो यहाँ पर हम लिखते हैं NH बट्टा NS, अर्थात हेड आने की संख्या और परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। तो सिक्का में परिणाम की कुल संख्या कितना? 2 और हेड आने की संख्या 1, तो अर्थात इसको हम बोलेंगे 1। हेड कितना बार आ सकता है? एक बार सिक्का घुसा लेंगे तो एक ही बार ना, और हेड है तो एक ही, लेकिन कुल सिक्का में घटना कितना है? 2 है। कितना है? 2। साथियों इस प्रकार हेड आने की प्रायिकता कितना है? 2, मतलब 1/2। हेड आने की प्रायिकता 1/2। ठीक है सर, टेल आने की क्या प्रायिकता है? बोल सकता है ना। हम लिखते हैं कि टेल आने की प्रायिकता, अर्थात प्रायिकता ऑफ टेल, मतलब हम लिखते हैं जैसे यहाँ पर ई घटना के अनुकूलित परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो घटना ई के अनुकूलित, अर्थात घटना टेल के अनुकूलित परिणाम की संख्या। तो सिक्का में टेल कितना बार आएगा? एक बार। हम फिर यहाँ पर लिख देते हैं एन टेल, एन टेल मतलब नंबर ऑफ टेल बट्टा नंबर ऑफ सफिशिएंट, मतलब कुल परिणाम। कितना? क्या? कुल परिणाम। तो टेल आने की संभावना सिक्का में कितना? टेल, सिक्का में टेल क्या है? 1 जो है, अर्थात 1, और कुल परिणाम आ सकता है कितना? 2, या तो हेड या टेल। तो इसका भी आने की प्रायिकता 1, मतलब 1/2, और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2। अर्थात हम अगर प्रायिकता हेड और प्रायिकता टेल को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर है? किसके बराबर आएगा? 1। तो प्रायिकता ऑफ हेड प्लस प्रायिकता ऑफ टेल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? ठीक है सर, कैसे? तो ध्यान दो, हेड का मान कितना आया है? 1/2, और टेल का मान 1/2। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, कितना आया? 2। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, कितना करने के लिए सबको आता है, अर्थात यहाँ क्या हो गया? 2/2। इसको बाबू रे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है? 1 आया। कितना आया? तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि किसी प्रयोगों में सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग 1 होता है। तो कहेगा सर ये हम तो अभी भी नहीं समझे, क्या आप बोल रही है? बाबू ध्यान दो, हम बोले संभावित घटना, तो सिक्का में संभावित घटना कितने? 2, एक हेड और एक टेल। तो हेड भी निकाले, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता 1/2। ये दोनों संभावित परिणाम था ना, तो हेड और टेल ही ना। तो अगर इन हेड को और टेल को जोड़ दिए तो बाद में फाइनल आंसर कितना आया? 1। देखो तो आया ना। तो क्या नोट पॉइंट एक आप लोगों को समझ में आया? तो किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। प्रायिकता मतलब सभी संभावित परिणाम को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना? 1 आता है। कितना आता है? 1। साथियों आप नोट पॉइंट हम 2 की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? कहता है किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 या 0 से बड़ी, किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 या 0 से बड़ी, परंतु 1 या 1 से छोटा होता है। 1 या 1 से, अर्थात प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, अर्थात प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच रहता है। 0 और 1 के बीच रहता है। प्रायिकता का मान 2 नहीं आ सकता, प्रायिकता का मान 0 से कम नहीं आ सकता, अर्थात प्रायिकता का मान माइनस में नहीं आ सकता। किसका मान? प्रायिकता मान। तो आएगा कितना और कितना के बीच में? तो 0 और 1 के बीच में। तो हम इसको लिख देंगे प्रायिकता मतलब 0 और 1 के बीच में क्या लिख सकते हैं? प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। तो 0 से बड़ा या बराबर, 0 के बड़ा या
तो प्रायिकता का मान शून्य से बड़ा या बराबर, किसका मान? पीई का मान, किसका मान? पीई का मान। और एक से छोटा या बराबर, एक से छोटा एक से छोटा। अर्थात पढ़ो इसको, जीरो जीरो छोटा या छोटा मतलब प्रायिकता बड़ा या बराबर है किसके? जीरो की। जीरो प्रायिकता बड़ा या नहीं, छोटा या बराबर है ना, छोटा या बराबर है एक के। तो प्रायिकता का वैल्यू क्या कि जीरो से बड़ा या बराबर और एक से छोटा या बराबर, किसका मान होता है? प्रायिकता का। किसका मान? यहाँ पर लिखा है किसी घटना की प्रायिकता सदैव शून्य, सदैव शून्य या शून्य से बड़ी परंतु एक या एक से छोटी। तो क्या कहेगा सर? एक से शून्य से बड़ी और एक से छोटी, अर्थात इसका मान दशमलव में आएगा। किस में आएगा? 0.1, 0.12, 0.2, 0.35। इस प्रकार से किसका मान आएगा? प्रायिकता का। या कभी कभी एक भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक भी। कहेगा सर एक आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर प्रायिकता का मान 0 आ जाएगा उसको क्या कहेंगे? तो साथियों पहले समझाते हैं कि प्रायिकता का मान अगर 0 आ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? नोट नंबर 3, किसी प्रयोग में जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है, जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता शून्य होती है। उसकी प्रायिकता कितना होती है? शून्य होती है। क्या होती है? और उसे असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहते हैं। और उसे क्या कहते हैं? क्या समझ में आया? मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी प्रयोग में, अभी हम लोग प्रयोग देखे ना, एक्सपेरिमेंट देखे ना, किसी प्रयोग में अगर घटना घटित होने की संभव नहीं हो, घटना घटित होने की जैसे कहेंगे कि आज वर्षा नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आज पूरा मौसम क्या है? सुहाना है, धूप से खिला है, अर्थात वर्षा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसका प्रायिकता कितना? शून्य। कितना? तो किसी प्रयोग में जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, अभी हम बताए वर्षा नहीं होगा, उसका तो मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। मतलब जो घटित होने की संभावना ही नहीं है। कहेंगे आज वर्षा होगा तो आग बरसेगा, ये संभव है कि वर्षा होने पर आग बरसेगा? यह तो संभव नहीं है। तो ये असंभव वाली बात है। क्या किस वाली, कैसे बात है? असंभव वाली बात है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असंभव घटना या अनिश्चित घटना। असंभव घटना या अगर नहीं समझ में आया है तो हम पासा पे समझाते हैं। किस पर समझाते हैं? पासा। जैसे हम छग्गा को उछाले, मतलब पासा को उछाले और रखे तो कहेंगे 8 आने की प्रायिकता। कहेगा सर ये आप कैसे बेवकूफ वाले बात कर रहे हैं कि 8 आने की प्रायिकता? क्या छग्गा में 8 अंक अंकित ही नहीं है तो 8 आएगा? हम कहेंगे 8 शून्य बार आएगा। कितना बार आएगा? शून्य बार। अगर शून्य प्रायिकता मतलब किसी प्रायिकता का मान अगर शून्य हो जाता है तो उसको असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे पासा को फेंकने पर 8 आने की प्रायिकता। पासा को फेंकने पर कितना आने की? 8 आने की प्रायिकता क्या है? अनिश्चित प्रायिकता है। कैसा घटना है यह? अनिश्चित घटना। क्योंकि पासा में तो 8 होगा नहीं तो क्या 8 आएगा? ठीक है सर प्रायिकता की हमको क्या कर दीजिए, आप इसको बना के ही दिखा दीजिए। जैसे हम बोलेंगे कि 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता N8 कितना? 0 बार। कितना बार आ सकता है? 0 बार। और पासा में कुल संख्या कितना होता है? मतलब पासा में नंबर ऑफ सफिशिएंट कितना? 6 ना? तो पीई बराबर हमने अभी पढ़ा है कि N8 की संख्या कितना? 0। और NS की कुल संख्या मतलब पासा में कुल कितना संख्या होता है? 6। अगर 0 में 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो आया किसी प्रयोग में जिस घटना को घटित होना संभव ही नहीं है उसका प्रायिकता शून्य होती है। उसका प्रायिकता कितना होती है? शून्य होती है। और उसे असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहते हैं। तो क्या समझ में आया यहाँ तक साथियों? अब हम बताएंगे
कि एक का क्या विश्लेषण है, मतलब प्रायिकता में अगर एक आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं। साथियों यहाँ पर हम लिख दिए कि किसी प्रयोग में जिस घटना का घटित होना संभव है, क्या है, घटित होना निश्चित है, क्या है, संभव तो है ही है लेकिन निश्चित है। संभव में कैसा, निश्चित संभव है कि यही होगा। जैसे हम बोले थे उसमें कि आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, उसमें तो बोले थे नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, आज वर्षा होगी। आज मौसम पूरा धुंधला टाइप का है, बादल से घिरे हैं, बिजली चमक रही है, कड़क रही है, तो इसका मतलब आज वर्षा होगा। इसका मतलब फुल गारंटी अर्थात 100% गारंटी है कि आज वर्षा होगी, तो इसको कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं, तो अर्थात किसी प्रयोग में जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसे निश्चित घटना कहते हैं या निर्धारित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित या निर्धारित। कि आज निर्धारित हो गया है कि वर्षा होगा, तो इसकी प्रायिकता एक होती है। कितने होते हैं साथियों, एक होती है। कितने होते हैं, एक। जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लो छक्का को उछाले, हमें पूर्णतः विश्वास है कि हम देख करके छक्का को रख दिए थे, तो क्या इसका संभावना होगा नहीं, एक मतलब एक होगा कि नहीं होगा। इसका संख्या कितना, मतलब ये निश्चित घटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो घटना हमें पहले से पता रहता है कि यह होगा अर्थात निश्चित घटना है, या वह घटना कैसा है, या नहीं तो हमको कहेंगे कि छक्का में छक्का को उछाले 1 से लेकर के 6 के बीच में कोई न कोई मान आएगा, कोई न कोई मान आएगा। यह कैसा घटना है, निश्चित घटना है। अवश्य है कि कोई न कोई मान आएगा। तो 1 से 6 के बीच में कितना मान, 6 मान। और मतलब पासा में कुल कितना सफिशिएंट होता है, मतलब कुल कितना परिणाम आएगा, 6। तो 6/6 अर्थात 1। साथियों आज हम प्रायिकता के बारे में इन्हीं सब के बारे में क्या किए, अध्ययन किए। आशा है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। इससे हमें क्या मिलेगा कि और एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों को अच्छे ढंग से और से समझाए, और लाइक करना भी न भूलिएगा, क्योंकि इससे अगले वीडियो में हम समझाएंगे यादृक्ष क्या होती है, मतलब इनका छोटा छोटा पार्ट अगले वीडियो में हम समझा देंगे। थ्योरी वाला सारा पार्ट को क्लियर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।